अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैरिज के फंक्शन और करैक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले इसके करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो पहली इसकी खसूसियत ये है कि मैरिज जो है ये एक परमानेंट बॉन्ड होता है, मतलब मेल और फीमेल यानी हस्बैंड और वाइफ़ के दरमियान एक परमानेंट बॉन्ड होता है मैरिज। और ये इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि उनके जो सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और जो रिलीजियस नीड्स हैं, जो एम्स हैं, वो फुलफ़िल किए जा सकें। सेकंड पॉइंट है कि मैरिज एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है दो इंडिविजुअल के दरमियान, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, जो कि म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस पर मुश्तमिल होता है। यानी हक़ और फ़र्ज़, मतलब हकूक़ व फ़राइज़ की बुनियाद पर ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है दोनों के दरमियान। यानी कुछ फ़र्ज़ होते हैं हस्बैंड पे जो उसको पूरे करने होते हैं, कुछ हकूक़ होते हैं जो बीवी को उसके पूरे करने होते हैं। तो कुछ हकूक़ व फ़राइज़ की बुनियाद पर जो है ये रिश्ता बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है मैरिज रिक्वायर सोशल अप्रूवल। हमने मैरिज की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि सोशली अप्रूव्ड बॉन्ड बिटवीन मेल एंड फीमेल इज़ कॉल्ड मैरिज। तो मैरिज क्या है, इसको सोशल अप्रूवल की ज़रूरत होती है। जब तक सोसाइटी अप्रूव नहीं करती मेल और फीमेल के दरमियान की रिलेशनशिप को, तब तक मैरिज कंसिडर नहीं की जाती, मतलब सोसाइटी का अप्रूवल ज़रूरी है। तो मैरिज रिक्वायर सोशल अप्रूवल। मेल और फीमेल के दरमियान जो यूनियन है, जो रिलेशनशिप है, उसको जब तक सोसाइटी अप्रूव नहीं करती तो मैरिज वैलिड नहीं होती, उनका अप्रूवल ज़रूरी होता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है मैरिज इस्टेब्लिशेस फैमिली। मैरिज से जो है आपकी फ़ैमिली बनती है, यानी मेल और फीमेल के रिलेशनशिप से आगे बच्चे पैदा होते हैं और फिर वो उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं, तो एक प्रॉपर मैरिज से फैमिली इस्टेब्लिश होती है। देन फिफ्थ पॉइंट है मैरिज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम सिविल एंड रिलीजियस सेरेमनीज़। मतलब जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में ये होता है कि मुसलमान निकाह के ज़रिए शादी करते हैं, इसी तरह हिंदुओं का और ट्रेडिशनल सिस्टम होता है शादी करने का। क्रिश्चियन सोसाइटी या क्रिश्चियन लोग जो हैं वो और तरीके से करते हैं। तो कुछ रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं और हर रिलीजन अपनी अपनी बताई हुई जो उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं उनके मुताबिक जो है वो ये शादी को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो मतलब शादी का रिश्ता है, शादी है, मेल और फीमेल के दरमियान का जो बॉन्ड है, उसमें कुछ सिविल और रिलीजियस सेरेमनीज़ आ जाती हैं जो लोग अपने अपने रिलीजन के मुताबिक करते हैं। देन लास्ट पॉइंट है मैरिज क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस। मतलब इसमें कुछ फ़राइज़ होते हैं म्यूचुअल, जैसे अब हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है, अब म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स एंड रूल्स। अब मेल का क्या काम है कि उसने बाहर के काम करने हैं, उसने कमा के लाना है, घर वालों का ख्याल रखना है, उन्हें प्रोटेक्शन देनी है। वाइफ़ का क्या रोल होगा कि वो अपने सास ससुर का ख्याल रखेगी, घर में खाना वगैरह बनाएगी, बच्चों की तरबियत करेगी। तो कुछ रूल्स की बेस पे जो है वो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं, फ़राइज़ होते हैं, जो कि दोनों पार्टनर्स जो हैं मेल और फीमेल वो बखूबी इस रिश्ते में आने के बाद निभाते हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट ये भी हो सकता है कि मैरिज ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सल है, यानी दुनिया की हर सोसाइटी में ये पाया जाता है। आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, वहाँ पर आपको जो है मैरिज का इंस्टीट्यूट नज़र आएगा। ये एक प्रिमिटिव सोशल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ है तब से ये सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है। देन इसके हैं कुछ फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ इनहेरिटेंस और प्रोक्रिएशन। इससे जो है हम मतलब जो जायदाद वगैरह होती है, नस्ल अफजाइश और वो सब कुछ जो है वो मेंटेन रहती है, रेगुलेट रहती है। मतलब पहले बाप की जायदाद है, फिर आगे बच्चे होंगे, वो बच्चे मैरिज के रिश्ते के थ्रू होंगे, फिर उनके पास बाप की जायदाद चली जाएगी, फिर उनके बच्चे। तो एक इनहेरिटेंस का जो एक सिस्टम चलता जा रहा होता है उसको मेंटेन और रेगुलेट मैरिज कर रही होती है। देन सेकेंड पॉइंट है मैरिज लीड्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा है कि मैरिज जो है वो फैमिली को इस्टेब्लिश करती है, मेल और फीमेल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको अप्रूव करती है सोसाइटी, और उसके बाद जो है वो अलाउ होता है उनको कि वो प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन कर सकते हैं और एक अपनी फैमिली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देन थर्ड है प्रोवाइड्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर वाइफ पढ़ी लिखी है, वो जॉब करना चाहती है, तो वो अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, वो भी जॉब करके कमा सकती है। अगर नहीं करना चाहती तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कमा कर लाए और वो अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली सपोर्ट करे, बच्चों की तालीम का ख़र्चा उठाए और इस तरह से अपनी जो घर की ज़रूरियात हैं, अखराजात हैं, उनको पूरा करे। तो एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है मैरिज कंट्रीब्यूट्स टू इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इंटरस्टिमुलेशन ऑफ द पार्टनर। मैरिज के ज़रिए से आप
अपनी मतलब आपकी एक अटैचमेंट होती है अपने पार्टनर के साथ, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, आपकी ये एक इमोशनली और इंटेलेक्चुअली जो आपकी नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करता है मैरिज का रिश्ता। उसके अलावा मैरिज एम्स एट सोशल सॉलिडेरिटी, मैरिज के ज़रिए से सिर्फ 2 लोग नहीं, मतलब मेल और फीमेल नहीं, बल्कि 2 ख़ानदान जुड़ते हैं और ख़ानदान में बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, उनके दरमियान सॉलिडेरिटी होती है। तो मैरिज जो है वो 2 लोगों को नहीं बल्कि 2 ख़ानदानों को जोड़ती है। तो मैरिज से सोशल सॉलिडेरिटी प्रमोट होती है। द लास्ट पॉइंट है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की तरबियत करना, उन्हें बताना कि सोसाइटी में रहना कैसे है, अपने नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर के बारे में बताना, उनको तरबियत देना। ये जो बेसिकली काम होता है ये मदर कर रही होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन का। तो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है ये एक अनदर फंक्शन है मैरिज का। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।